इंश्योरेंस कमांडो हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू में आज हमारे साथ में आए हैं एक बहुत ही खास इंसान जिनका नाम है योगेश विंचुरकर। जो जिनके साथ मैं पिछले 3 सालों से जुड़ा हूं और उनका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही शानदार है, जो आज आपके साथ वो शेयर करने वाले हैं। यस, जिस बंदे की करियर की शुरुआत एक न्यूज़पेपर वेंडर के साथ हुई थी, एक एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए कॉर्पोरेट वर्कर करके हुई थी, और उस बंदे ने आज अपने जो चालू हुए जॉब को छोड़ने के बाद आज जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, ऐसे जबरदस्त शख्सियत को, क्योंकि दोस्तों जबरदस्त मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि इस इंसान का अगर बात किया जाए तो जो मुझे इंफॉर्मेशन मिला है, कोरोना सिचुएशन में उस उन्होंने फर्स्ट एमडीआरटी उनका डिक्लेयर किया था और तब से वो लगातार हर साल एमडीआरटी करते जा रहा है। तो ऐसे शख्सियत को दोस्तों आज हम मिलने जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं योगेश जी का वेलकम करना चाहूंगा। योगेश जी वेलकम। इंश्योरेंस कमांडो आर्मी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आपका स्वागत है। और यस, आज ये वॉल ऑफ फेम इंटरव्यू है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम जो परफॉर्मर होते हैं उन्हीं का इंटरव्यू हम लेते हैं। मोटिवेशनल नॉर्मली हम यहाँ पे किसी को बुलाते नहीं हैं। तो आपका स्वागत है इस स्पेशल प्रोग्राम में, और आपके सक्सेस का जर्नी हम जानना चाहते हैं योगेश जी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपका छोटा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाए। मैंने वैसा इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी दिया है, लेकिन थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन, आज आप क्या है, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप बिलोंग्स करते हैं, छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन दिया जाए। सर, मैं योगेश विंचुर का वडोदरा गुजरात से। सर, 1 अप्रैल 2019 से मैंने फुल टाइम इंश्योरेंस एजेंसी में काम करने का डिसीजन लिया। उसके पहले मैं न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस कर रहा था, जहां मेरा 6 लोगों का स्टाफ था और सालाना 5 साढ़े 5 लाख का इनकम था सर। उसके पहले मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में एमआर करके जॉब कर रहा था। तो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारे जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, संजय भाई पटेल, उनसे मुलाकात हुई। और सर, कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए मैंने सामने से हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर से अप्रोच किया था कि क्या मुझे एलआईसी की एजेंसी मिल सकती है। और इस तरह से सर, अक्टूबर 2003 से मैं इंश्योरेंस फील्ड से जुड़ा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा योगेश जी, हम जानना चाहते हैं कि यस, आप 2009 में एलआईसी का, 2003 में एलआईसी का एजेंसी लिया, और जैसे मुझे जानकारी है आपका 2000 एक बार एजेंसी टर्मिनेट भी हो चुका था। और यस, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो मुझे आपके डिस्कशन से मुझे समझ में आया कि आपका एक चालू बिजनेस था एजेंसी। आप जो न्यूज़पेपर का जो बिजनेस कर रहे थे वो आपका बिजनेस था, और वहां पे भी 6 लोगों का लगभग स्टाफ था। तो ये सब कैसे रहा, मतलब चालू बिजनेस छोड़ते हुए, और वहां पे आपका इनकम भी काफी अच्छा था, लगभग 5 लाख का लगभग आपका सालाना इनकम था। तो ये मुझे लगता है ये डिसीजन इतना आसान भी नहीं रहेगा कि आप वो चालू बिजनेस छोड़ते हुए इस बिजनेस में क्यों आए, और ऐसा क्या इस बिजनेस में आपको दिखा। तो योगी जी हम जानना चाहेंगे। जी सर, अभी 1 अप्रैल 2019 से फुल टाइम एलआईसी का बिजनेस करने का मैंने डिसीजन लिया ना। तो डिसीजन लेने के लिए 1 डेढ़ साल से घर पे रेगुलर बात होती थी बीवी के साथ, क्योंकि ये डिसीजन लेना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। क्योंकि उस टाइम सर, मेरी लड़की जो थी ना, वो डिप्लोमा कर रही थी। 3 साल का डिप्लोमा होता है, उसके बाद सर उसे बीई करना था। यानी ऑलमोस्ट 12 15 लाख का एजुकेशन का खर्चा था। उस टाइम सर मेरा लड़का जो है वो 11th में था। यानी सर, मैं मेरे लाइफ के ऐसे स्टेज पे था जहां मेरे खर्चे है ना पीक पे थे सर। और उस टाइम मुझे जिस बिजनेस से 5 लाख की इनकम हो रही है सालाना, वो बिजनेस को बंद करके जिस बिजनेस में सर मुझे सालाना 2.5 3 लाख का इनकम था एलआईसी के बिजनेस से, उस बिजनेस में सर मुझे फुल टाइम करने का मैं सोच रहा था। तो मेन तो है ना सर, मेन पावर की दिक्कत हो रही थी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो पिछले 2 साल से लोग आते थे फिर छोड़ जाते थे। एक रीजन था कि वो बिजनेस को मुझे बंद करना था। और सर, जो हर साल मुझे ग्रोथ चाहिए था हर बिजनेस में, तो पिछले 2 साल से मेंस पावर की वजह से वो ग्रोथ में मिल नहीं रहा था। तो फाइनली फिर मैंने डिसीजन लिया था कि अभी इस बिजनेस को वाइंड अप करके एलआईसी में फुल टाइम करना है। और एलआईसी में फुल टाइम करने का दूसरा एक रीजन ये भी था कि सर, हम कोई भी बिजनेस करते हैं ना, तो वहां पैसा तो हम कमाते हैं, लेकिन एलआईसी का बिजनेस ऐसा था जहाँ नेम फेम तो होता ही है, लेकिन लेकिन एक सर समाज सेवा का भी काम होता है। आज सर किसी फैमिली का फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ना, तो दिल को एक तसल्ली मिलती है, एक सुकून मिलता है कि हाँ, उस फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमने दी है।
तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन था सर कि इंश्योरेंस में मुझे फुल टाइम आना था। तो सर ये फैंटास्टिक। डिसीजन लेने के लिए मुझे काफी तकलीफ हो रही थी, यानी ले नहीं पा रहा था। लेकिन थैंक्स टू LIC, हमारे वडोदरा डिवीजन ने गांधीनगर गृह में एक सेमिनार रखा था सर। और उस सेमिनार में राजेश टागोर जी को बुलाया था। राइट। और उन्होंने एक बात बताई थी उस सेमिनार में, और वो बात सर मुझे क्लिक कर गई। उन्होंने बताया था कि आपको अगर स्टेज पे आना है ना, तो आप जिस चेयर पे बैठे हो वो चेयर आपको छोड़ना होगा। यानी उन्होंने बताया था कि आपको कंफर्ट जोन छोड़ के डिस्कंफर्ट जोन में आना होगा, तभी आप सफलता पा सकते हो। आपको सफलता लाइफ में कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं मिल सकती सर। और वो बात मुझे क्लिक हो गई। और तुरंत मैंने घर पे आके वाइफ के साथ डिस्कस किया। और फैमिली का सपोर्ट तो था ही सर। उन्होंने बताया था कि आप कर लोगे, जो भी होगा देखा जाएगा, आप फुल टाइम LIC से जुड़ जाओ। और इस फैंटास्टिक। तरह से सर फिर मैंने फाइनली फुल टाइम इंश्योरेंस बिजनेस में एंट्री लिया। और फैंटास्टिक। सर इस तरह से फिर मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन 1 अप्रैल 2019 से जैसे ही मैंने काम करना शुरू किया, तो पहले ही 8-10 दिन में मुझे सबसे बड़ा चैलेंज जो आया ना सर, वो प्रोस्पेक्टिंग का था। क्योंकि मैं पार्ट टाइम में LIC का बिजनेस करता था, तभी भी रेगुलर एजुकेशन तो लेता ही था। तो मुझे मेरे माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर थे कि कस्टमर अगर कोई सामने बैठता है तो क्या बात करनी है, कौन से कंसेप्ट पे बात करनी है, ये सब क्लियर था। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग किसको जाके मिलना है, वो दिक्कत थी। तो मेरे एक मित्र थे, राकेश भाई माछी, MDRT एजेंट है। उन्हें भी सर प्रोस्पेक्टिंग की दिक्कत थी। तो फाइनली हम लोगों ने दोनों ने मिलकर तय किया कि हर सैटरडे हम लोग अलग अलग सेगमेंट में कॉल कैनवासिंग करेंगे। और उससे जो डेटा मिलता है, वही डेटे पे हर हफ्ता फिर काम करेंगे। तो फैंटास्टिक। सर कोई सैटरडे को हम सर सिर्फ डॉक्टर को मिलने जाते थे। कोई सैटरडे को हम लोग सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले को मिलते थे। कोई सैटरडे को GIDC में कंपनी वाले को मिलते थे। कोई सैटरडे को सर सिर्फ ऑटो वालों को मिलते थे। यानी अलग अलग सेगमेंट से हम लोग डेटा निकालते थे। और उसी डेटा पे फिर हम लोग काम करते थे। और इसी तरह से 1 साल निकल गया। और बहुत ही अच्छी तरह से कॉल कैनवासिंग में सर मेरा काम हुआ था। लेकिन 15 मार्च 2020 आते आते कोविड आ गया। राइट। और सर आप तो जानते ही हो कि लाइफ में कभी देखा नहीं था उस तरह का। पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड लेने बंद हो गया था, हम लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, ऐसा सिचुएशन था। तो काफी चैलेंजेस था सर। तो फैंटास्टिक, वेरी उस गुड टाइम में योगेश सर। जी। हाँ। यस, पहली बात तो ना मैं आपके जज्बे की सलाम कहता हूँ। क्योंकि देखिए, चालू गाड़ी को बंद करते हुए नया नए गाड़ी में जाके बैठना, जितना जितना सुनने को आपको अच्छा लगता है, जितना अभी अच्छा लग रहा है, जितना बोलने के लिए आपको अच्छा लगता है, मुझे लगता है इतना आसान डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि यस, इस सारे प्रोसेस में आपके फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा होता है। जब आपके फैमिली अगर आपके साथ में खड़े हो, क्योंकि जी उस पिक के ऊपर आपने डिसीजन लिया है कि जहां पे आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और इंश्योरेंस बिजनेस में सिर्फ 1%, मैं हमेशा कहता हूँ 3% लोग सिर्फ सक्सेसफुल हो पाते हैं। सिर्फ 1% लोग जो है MDRT कर पाते हैं। इतना डिफिकल्ट प्रोफेशन आपने चुना चालू हुआ बिजनेस को छोड़ते हुए। तो मुझे लगता है पहले बात तो आपके जज्बे को मैं बहुत सलाम करता हूँ। उसके बाद में आपके फैमिली को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ यही बताना चाहूंगा हर इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स को जो इस वीडियो को सुन रहा है, कि आपको आपके फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके सामने, आपके पीछे अगर फैमिली खड़ी है, देखो मेहनत तो आपका ही करना है, लेकिन फैमिली का सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट अगर आपके साथ में है, तो बड़े से बड़े काम आप कर सकते हैं। और तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त थे, जिस जिन संगत में आप रहते हैं वैसे आप बनते हैं। और वो दोनों मिलके कुछ एक्टिविटीज करते थे। और यस, दोनों मिलके एक्टिविटी करते थे, इसलिए वो प्रॉस्पेक्टिंग और उन्होंने कोल्ड कॉलिंग में काम किया था, कोल्ड कैनवसिंग में काम किया था। देखो, कोल्ड कैनवसिंग में काम करना इतना भी आसान नहीं है। जिन्होंने किया उनको अच्छे तरीके से मालूम है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास वो एक सपोर्ट था, आपके दोस्त थे, उनका सपोर्ट था, एक दूसरे को एक संभालते हुए आप काम कर रहे थे। जिसकी वजह से दोस्तों आपने अच्छा प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाया और आज इस मुकाम पे खड़े हैं। तो ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे समझ में आता है कि जैसा आपका नेटवर्थ होता है, जैसे आपकी संगत होती है, वैसे आप बनते जाते हैं। फिर आपका फैमिली का हो, फिर आपके समाज का हो, फिर आपके कम्युनिटी का हो, वैसे ही आप बनते हैं। तो अक्सर दोस्तों आपको ऐसे आपके कम्युनिटी के ऊपर ध्यान रखना है।
योगी जी मैं आगे पूछना चाहूंगा कि 2023 जो था सभी लोगों के लिए बहुत चैलेंजेस था, क्योंकि दुनिया के लिए चैलेंजेस था, मेरे लिए और आपके लिए तो चैलेंजेस था ही था, लेकिन ये दुनिया के लिए चैलेंजेस था, क्योंकि इस तरह का सिचुएशन दुनिया ने भी शायद कभी इससे पहले देखा नहीं था। सब लोगों का मुझे नॉर्मली फोन आ रहा था कि सर आगे का लाइफ कैसा होगा, आगे का करियर कैसा होगा, इंश्योरेंस कैसा बेच पाएंगे, लोग जिंदा भी रहेंगे क्या इंश्योरेंस लेने के लिए, मेरा घर का ईएमआई रुक चुका है, मेरे गाड़ी का ईएमआई रुक चुका है। तो मैं इस मुकाम पे मैं योगी जी मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपने ऐसा कैसे काम किया कि 2023 में आपका एमडीआरटी हो गया, और मुझे लगता है इसके दौरान आपने आपका खुद का घर और सॉरी खुद का ऑफिस और बहुत सारी चीजें की है। तो ये जादू कैसे कर पाया आप, इसके लिए क्या मतलब कौन सी चीज ने आपको प्रेरित किया, जब लोग सब लोग डरे हुए अवस्था में थे, और उस टाइम पे आपने जो बोलते हैं ना इंडस्ट्री के 1% लोग एमडीआरटी कर पाते हैं उसको एमडीआरटी करना, ये योगी जी कैसे पॉसिबल होगा? 15 मार्च 2020 से कोविड की वजह से सारा कुछ बंद हो गया था। राइट। और उस टाइम सर फेसबुक पे मैंने एक एड देखा था, यस। जीरो टू हीरो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और ओके। सर मुझे इंग्लिश स्पीकिंग का काफी शौक, यानी सीखने का शौक था। तो ग्रेट। 4,000 रुपया भर के सर मैंने वो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन करा किया था ऑनलाइन। वेरी गुड। और सर उस कोर्स में मुझे एक टास्क दिया था, तो एक वीडियो सर मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद आगे की बात हम करेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस। यस दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं कि इनके लाइफ में ऐसा क्या बदलाव आया कि जिसके कारण उन्होंने कोरोना सिचुएशन में भी, इतने चैलेंजिंग सिचुएशन में भी एमडीआरटी कर पाए। तो इनका वीडियो हम देखने जा रहे हैं, योगी जी प्लीज। Good morning, friends. My name is Yogesh Vinchurkar. Today's task, my dream. In this world, everyone have a dream. Dreams are very important in our life. It is dream that teaches us to live. It is dream that teaches us to win. It is dream that teaches us to accept new challenges. Friends, I have also a dream. My dream is to speak in English very well. My dream is to become an MDRT in this end of calendar year. My dream is to purchase my own office. My dream is to purchase a BMW car. My dream is to help in our society. My dream is go to world tour with family and friend. My dream is to become a successful businessman in my life. Thank you. फंटास्टिक फंटास्टिक योगी जी। और ये योगी जी का आप गुल बुक देख रहे हैं। फंटास्टिक, मुझे लगता है 2020 का ये वीडियो मैं देख रहा हूँ योगेश जी, और तब आपने शायद ड्रीम देखा था कि मैं एमडीआरटी जी करना सर। चाहता हूँ। दूसरी बात, मेरा खुद का ऑफिस में करना चाहता हूँ, मेरा बीएमडब्ल्यू कार में लेना चाहता हूँ, वर्ल्ड टूर के जाना चाहता हूँ, समाज के लिए कुछ, सोसाइटी के लिए कुछ हम सर्व करना चाहते हैं, और मुझे लगता है इसमें से लगभग 80% ड्रीम आपने कंप्लीट कर लिए है। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ प्लीज प्लीज प्लीज। कि जब मैंने ये वीडियो बनाया ना, तो ये वीडियो में मैंने 6 बात रखी थी जो मेरे ड्रीम थे। और सर ड्रीम को एक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे गोल होते हैं, जो अक्सर आप बताते हैं। यस। और ड्रीम को एक्शन में लेने के बाद गोल होते हैं, और गोल फिर फुलफिल होते हैं। तो सर इस वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे मेरा खुद का ऑफिस लेना है। तो सर आज हम जहाँ मीटिंग कर रहे हैं ना, ये मेरे खुद का ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं। फिर सर मैंने बताया था कि मुझे एमडीआरटी करना है।
तो दिसंबर 2022 में मेरा फर्स्ट एमडीआरटी हुआ था, फिर दिसंबर 2023 में मेरा सेकंड एमडीआरटी हुआ था। मैं 2 साल से लगातार सर मैं एमडीआरटी कर रहा हूँ। सर इस वीडियो में मैंने बताया था कि समाज के लिए मुझे कुछ करना है। तो हमारे हमारे समाज के बड़ौदा के जो लोग हैं ना सर, तो 20-25 साल के बाद इकट्ठा होने किया सर मैंने, और 15 अगस्त 2023 को बहुत बड़ा फंक्शन किया था। फैंटास्टिक। तो सर एक बात है कि हम जो बोलते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हमारे लाइफ में होता है सर। तो ये लाइव एग्जांपल है। और सर एक और सरप्राइज मेरे लिए था कि मैं एक कोर्स कर रहा था, आपको जैसे मैंने बताया कि रेगुलर एजुकेशन में मैं रहता ही हूँ। तो यस, सर एमडीआरटी के लिए उन्होंने बताया था कि आपका जो ड्रीम है ना, तो आप नजर के सामने रखो। आप बोलते हैं ना, जो चीज नजर के सामने होती है वो जिगर के पास होती है। तो ग्रेट। सर मुझे टीवी देखने का थोड़ा शौक है। तो मैंने टीवी के बगल में एक पिक्चर पेपर पे मेरा ड्रीम लिख दिया कि मुझे इस तारीख तक एमडीआरटी करना है। और एमडीआरटी क्यों करना है? तो मुझे ऑफिस खरीदना था, इसलिए सर मुझे एमडीआरटी करना है। और सर उस टाइम मुझे पता नहीं था, गूगल में जो बिल्डिंग मिला, वो बिल्डिंग मैंने चिपका दिया था फोटो पे। ओके। लेकिन ऑफिस के ओपनिंग के 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद जब मैं घर पे जाके ध्यान से देखा वो पिक्चर को, तो सर मुझे ताज्जुब हुआ कि जैसा पिक्चर मैंने वो गूगल से निकाल के बिल्डिंग, कांच वाला बिल्डिंग लगाया था, आज वैसे ही बिल्डिंग में सर मेरा ऑफिस है। तो ये शानदार सर मेरे शानदार। लिए सरप्राइज था कि जैसा हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वैसा ही हमारे लाइफ में होता है। ड्रीम्स कम फैंटास्टिक। ट्रू। फैंटास्टिक योगेश जी, ड्रीम्स कम्स ट्रू, और यही होता है। लेकिन उसके ऊपर जो से बोला जाता है ना कि सपने पूरे होते हैं, लेकिन सपने पूरे करने पड़ते हैं। तो आपको पहले तो सपने देखने तो पड़ेंगे। अगर सपने ही नहीं देखे, योगेश जी ने बहुत अच्छे से, और मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुका हूँ कि जिस तरह का कांच का बिल्डिंग शायद कभी सोचा भी नहीं था, जो भी गूगल पे मिल गया उसको मैंने चिपका दिया। इस तरह का मुझे ऑफिस बनाने का है। और आज रियलिटी ये है कि उसी तरह के कांच के बिल्डिंग में आज योगेश जी का ऑफिस है। कॉन्ग्रेचुलेशन योगेश जी। और मुझे लगता है इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि जितना हो सके उतना कम से कम बड़ा सोचना तो जरूर चाहिए। 101% अगर आप सोच पाएंगे, जो जैसे आपके विचार होते हैं वैसे आपके शब्द और वैसे आपके एक्शन बनती है। तो अगर बड़ा सोचेंगे तो कंप्लीट करने की भी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फंटास्टिक योगेश जी। तो यस, मैं जानना चाहूंगा कि अभी आपको फॉर्मूला तो समझ में आ गया है कि ड्रीम्स कम्स ट्रू, सपने पूरे होते हैं। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आगे के जीवन के आपके सपने क्या है, आपके पर्सनल लाइफ के, आपके प्रोफेशनल लाइफ के, और जो भी आप यहाँ पे हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि एक इंश्योरेंस एडवाइजर इस तरह के सपने भी देख सकता है, ये भी सुनने के लिए बहुत सारे लोगों का ताजुब होगा। तो मैं योगी जी आपका जानना चाहूंगा कि आगे के आपके ड्रीम्स और आपके गोल्स क्या है, इस प्रोफेशन को लेके और पर्सनल लाइफ को लेके। तो उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं यस। तो बहुत ही छोटा हूँ। ऐसा होता है ना कि छोटे मुंह बड़ी बात। लेकिन राइट। सर जो मैंने फील किया था, आपने बताया ना कि आपका जर्नी बताना है, तो एक हमारे एजेंट कम्युनिटी के लिए एक सर बात है। प्लीज। तो मैं किसी रॉन्ग वे से नहीं लेना है सर। जो यस। मेरे साथ हुआ था वही मैं बताना चाहता हूँ सर। प्लीज। उससे मेरा कोई बड़प्पन या किसी को छोटा दिखाने का मेरा ये नहीं है सर। राइट। उस टाइम कोविड के टाइम है ना सर, जैसा आपने बताया कि हर बिजनेस में बहुत ही चैलेंज था। और इंश्योरेंस बिजनेस में तो सर चैलेंज था कि कोई जिंदा रहने वाला है, जिंदा नहीं रहने वाला है, कोई इंश्योरेंस खरीदने वाला रहेगा या नहीं, इस तरह से हो रहा था। और हमारे ही यूनिट में सर काफी सारे लोग हैं ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग में चले गए थे। ओके। हालांकि मुझे तो अभी 1 ही साल हुआ था फुल टाइम करने के लिए। तो वो लोग भी काफी फोर्स कर रहे थे कि देखो, मैंने इस हफ्ता इतना इनकम कर लिया मल्टी लेवल मार्केटिंग से, मैंने इस महीने इतना इनकम कर लिया मल्टी लेवल मार्केटिंग से, तो आप भी जुड़ जाओ। आप अगर जुड़ जाते हो तो हम दोनों मिला के तूफान मचा सकते हैं इस फील्ड बहुत में। अच्छा। ऐसे दोस्त ही थे सर। राइट। तो वैसे लोग बताते थे। लेकिन सर मेरा फोकस क्लियर था। मेरा गोल जो था ना क्रिस्टल क्लियर था कि मुझे ग्रेट। कहाँ जाना है और किस फील्ड में आगे बढ़ना है। और सर अगर मैं 1 साल के बाद इंश्योरेंस फील्ड में सक्सेस तो अभी मुझे मिली ही नहीं है, और उसी दौरान अगर मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में चला जाता हूँ, तो सर मेरे फैमिली का विश्वास मेरे से टूट जाता सर। टूट और जाता था। मेरे फैमिली का विश्वास मैं किस तरह से तोड़ सकता हूँ सर? यस। और मैंने सर ऐसे है ना, हमारे लाइफ में काफी सारे ये आते हैं, लाइफ में बाधाएं आती है, हमारे गोल्स की ओर नहीं बढ़ने देते। लेकिन डिस्टर्ब। हमारा फोकस क्लियर होगा ना, तो हम डेफिनेटली सक्सेस कर सकते हैं सर लाइफ में। ये बात सर मुझे बताना फैंटास्टिक था। योगेश जी। यस, मैं हमेशा कहता हूँ
कि सक्सेस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। बस आपको उस चीज के ऊपर फोकस रहना जरूरी है। और किसी भी बिजनेस में सक्सेस है अगर आपने उस फील्ड में अगर 10,000 घंटे बिताए। तो जैसे योगी जी ने अभी बताया कि ये तो मेरी शुरुआत है, अभी तक मैंने बहुत सक्सेस नहीं पाया है, ये तो शुरुआत है, बहुत कुछ अचीव करना है। लेकिन योगी जी मैं बताना चाहूंगा जिस तरह का भी हमारा काम चल रहा है उस तरह से अगर आने वाले 3 साल तक आपने ये कंसिस्टेंसी और ये फोकस अगर बनाए रखा तो बहुत बड़ा काम जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने शायद सोचा नहीं होगा, इस तरह का काम आप कर सकते हैं। तो फंटास्टिक। जहाँ पे आपका टाइम, पैसा, एनर्जी और एफर्ट्स लगता है वहां पे सक्सेस आना ही आना है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल योगी जी का यहाँ पे है कि बहुत सारे हमारे जीवन में ना ऐसे बहुत सारे लुभावने ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। बोलते हैं ना, जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि रास्ते में बहुत सारे कुत्ते आते हैं और वो कुत्ते के चक्कर में अगर आपने गाड़ी का अगर रोड आपने चेंज करना चालू किया तो शायद आप आपके गोल तरफ कभी पहुंच नहीं पाएंगे और आपका गाड़ी भी रास्ते से कभी उतर जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो फंटास्टिक योगेश जी। इस बहाने में सभी को यही बताना चाहूंगा कि आपका फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए। गोल शुड बी अ स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, और उसके ऊपर फोकस रहना, दृढ़ विश्वास के साथ उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अपने ही गोल के ऊपर कभी कभी हमें शंका आ जाती है। बहुत बार इसकी शुरुआत घर से ही होती है। मैं हमेशा कहता हूँ बहुत सारे लोग ना पहले तो आपके ऊपर हंसेंगे, कोई कोई लोग आपको विरोध भी करेंगे। जो आपका स्टोरी मुझे समझ में आ रहा है, शुरुआत में लोग हंसेंगे, क्या बात कर रहा है वो, ये इतना बड़ा सोच रहा है, इतने बड़े, ऐसा थोड़ी होता है, अभी तेरे तो खाने का वांदा है। वही लोग आपके ऊपर हंसेंगे भी, वही लोग आपको विरोध भी करेंगे शायद। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए योगेश जी, यही लोग जो है आने वाले दिनों में वो बताएंगे कि यार आपने तो कमाल कर दिया, आप ही कर सकते हैं, मुझे बहुत विश्वास था। तो फंटास्टिक योगेश जी, आप जा रहे हैं, बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हैं, फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। योगी जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आगे का आपका अभी क्या जर्नी है, मतलब आपकी का क्या सोच है कि इस इंडस्ट्री में कितनी अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि बहुत सारे लोग नए हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत से लोगों को ये डर सताता है कि यार इस इंडस्ट्री में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे टफेस्ट प्रोफेशन कहा जाता है। इंश्योरेंस हमें लोगों को सपने बेचने होते हैं, इतना आसान भी नहीं है। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री की ताकत क्या है? क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ सोने की खदान है, लेकिन क्या सही में आपको लगता है कि आपके हर सपने कंप्लीट करने की ताकत इस इंडस्ट्री में है, योगेश जी? सर उससे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। कुछ पिक्चर्स है सर, वो दिखाना चाहता हूँ मैं। प्लीज। यस योगेश जी, मुझे लगता है गोल बुक के बारे में कुछ दिखा रहे हैं क्या, ड्रीम्स और गोल्स का? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि सामने मुझे, या वेरी गुड, हाँ ओके। सर, ये आपने ही बताया था बोतल ग्रेट ग्रेट। बोतल टेक्निक का। या तो एक बोतल सर ऑफिस में रखा है मैंने, वेरी और गुड। एक बोतल घर पे रखा है, और इसी में पानी भर के मैं पीता हूँ। इस पे सर मैंने मेरा फंटास्टिक। गोल रखा है कि यस। मुझे हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर है ना सर, 31 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। वेरी गुड। तो एक रिटायरमेंट का गुरु दक्षिणा के तौर पे सर मुझे उनके बर्थडे पे सीओटी बन के एक गुरु दक्षिणा देना है सर। तो मैंने गोल फंटास्टिक, लिखा है इस साल तथास्तु का। तथास्तु। मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा योगेश जी को पीटीवाई करेंगे, बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। यस, हम अपने लिए तो काम करते हैं लेकिन गुरु के बारे में हम सोच रहे हैं और उनको एक एक जबरदस्त अनोखा गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं रिटायरमेंट के परे पे। फंटास्टिक योगेश जी, ग्रेट। प्लीज योगी जी अगर एक्सप्लेन कर पाए तो और लोगों को क्लैरिटी आएगा क्या दिखाना ये चाहते हैं। मैंने चिपकाया था। यस। फर्स्ट ओ। टाइम मैंने जब एमडीआरटी किया ना, तो एक कांच का बिल्डिंग सर मैंने लगाया था। ओके। और वैसे ही बिल्डिंग में मेरा अभी ऑफिस है। फिर सर सुबह मेरा जो 5:15 बजे सर उठ जाता हूँ, और आपके साथ में 3 साल से जुड़ा हूँ। तो राइट। सुबह 5:15 बजे उठने के बाद 5:30 से 6, 6:15 बजे तक सर मैं मेडिटेशन करता हूँ। और 3 साल से जुड़ा हूँ, अभी तो रेगुलर नहीं करता, लेकिन जिस महीने में 21 दिन में मैं मेडिटेशन करता हूँ ना, उस महीने में मेरा सर बहुत ही बढ़िया काम होता है। फंटास्टिक। वेरी गुड। सर ये आप बता देना, जो नजर के सामने होता है वो जिगर के जिगर के पास। पास होता है, ये गोल सर मैंने मेरे चेयर के सामने ही लगा के रखे हैं सर। मुझे एमडीआरटी फंटास्टिक। अरे सीओटी करना है सर इस साल। गोल्ड का क्या दिखा रहे हैं आप? बच्ची का कन्यादान करना चाहते हैं धूमधाम से? लड़की की शादी के लिए भी अभी प्रोविजन करना है, तो इसके लिए सर मुझे सीओटी करना है और गुरु दक्षिणा देना है सर। फंटास्टिक फंटास्टिक योगेश जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही फिर शानदार। सर ये मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर जो है उनके स्टैंप लगवा दिया है कि ये मेरा गोल है, डेट के साथ लिख के रखा है सर। तो ये सब करते हैं ना सर, तो फंटास्टिक। ड्रीम्स फुलफिल होते हैं हमारे, गोल वेरी गुड। सक्सेस होते हैं। कोई पूछने वाला अगर होगा तो जरूर होते हैं, और मुझे लगता है योगेश जी ने उनके रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर जी को ही अकाउंटेबल रखा हुआ है। ग्रेट।
आई प्रॉमिस माई सर सेल्फ। ये सर टीवी के पास मैंने मेरे गोल्स लगा के रखे यस यस। और ये सर बेडरूम में लगा के रखा है मैंने। फैंटास्टिक योगेश जी, फैंटास्टिक। आपके सारे सपने कंप्लीट हो, हम ब्लेस करेंगे। सभी को मैं पीटीवाई करना चाहूंगा, पावर टू यू योगेश जी, कि सारे ड्रीम्स ऑन समय और समय से पहले कंप्लीट हो जाए। फैंटास्टिक। या योगेश जी, हम अभी हमारे ये बढ़ेंगे कि मैं पूछना चाहूंगा कि आप जो नए लोग हमारे इंडस्ट्री में आने वाले हैं उनके लिए आप क्या लेसन देना चाहेंगे, किस तरह से उन्होंने काम करना चाहिए और किस तरह से इस इंडस्ट्री में अपना करियर वो बना सकते हैं योगेश जी? सर इस बिजनेस में तो बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हम प्रॉपर प्लानिंग करके माइंड सेट बना के अगर हम चलते हैं ना, यस। तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलता है। लेकिन सक्सेस आप बोलते हो ना इस तरह से, सक्सेस इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए एक्शन प्लान बनाने होते हैं, एक सिस्टम डेवलप करना होता है, और सिस्टम के मुताबिक सर आप चलते हो तो आपको सक्सेस मिलती है। और फैंटास्टिक। मेरा भी रेगुलर कॉल होता है सर। मेरा जो बिजनेस होता है ना, कंसेप्ट बेस्ड होता है। मैं कंसेप्ट बता के बिजनेस करता हूँ, और काफी टाइम रिव्यू भी करता हूँ। कभी कभी मैं कॉल पे जाता हूँ तो रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, और अगर सेल हुआ है तो क्यों सेल हुआ है, सेल नहीं हुआ है तो क्यों सेल नहीं हुआ है। फैंटास्टिक। आप सर बोलते हो ना कि आपके पास डेटा होगा ना, तो आपका बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन आपका डेटा झूठ नहीं बोल सकता। बहुत शानदार। तो हमारे पास डेटा होगा तो एनालिसिस सर हम कर सकते हैं। तो सर मैं बताने को मुझे खुशी है कि फर्स्ट टाइम जब मैंने एमडीआरटी किया ना, तो सिर्फ 26 लाइव्स में सर मैंने एमडीआरटी खत्म किया था, मेरा फर्स्ट फैंटास्टिक। एमडीआरटी। सेकंड एमडीआरटी किया ना, तो सर 20-21 लाइव्स में सर मैंने एमडीआरटी खत्म किया था। फंटास्टिक योगेश जी। और यस, कॉन्सेप्ट के बारे में मैं पूछने वाला था, लेकिन कल ही आपका कॉन्सेप्ट हमने सुना है। बहुत ही शानदार आपने जो 4C का कॉन्सेप्ट जिस तरह से दिया है, और मुझे लगता है उस तरह का कॉन्सेप्ट जो योगेश जी ने कल दिया है, जरूर उसका भी लिंक जो है मैं ग्रुप में यहाँ पे लिंक में डाल दूंगा। और जरूर जो योगेश जी का वो भी प्रेजेंटेशन आप जरूर सुनिए। जिस तरह का प्रेजेंटेशन योगेश जी आपने दिया है उसके ऊपर अगर हमने और मास्टरी किया तो वन टू मेनी के लिए बहुत शानदार कॉन्सेप्ट हो सकता है। और जहाँ पे हम बहुत काम अभी 1 to 1 कर रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर हमने 1 to 1 ही काम करना चालू किया तो बहुत अच्छे तरीके से काम हो सकता है। तो योगेश जी ने कॉन्सेप्ट के बारे में आज मैं यहाँ पे उनको नहीं बताना चाहूंगा, फिर भी वो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट बताएंगे हमें। लेकिन उनका कॉन्सेप्चुअल सेलिंग कैसा होता है, लाइव प्रेजेंटेशन उन्होंने कल ही हमारे सेशन में दिया था, हमारे प्रोग्राम में दिया था। और उसका लिंक जो है मैं चैट बॉक्स में जरूर डालूंगा, उसको भी आप रेफर कीजिए। और इस तरह के प्रेजेंटेशन अगर आप देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है कस्टमर को उनकी उसकी जरूरतों को दिखाना। तो योगी जी, मैं पूछना चाहूंगा, आप मोटा मोटा कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं और आपका कोई स्पेशलिटी है क्या? किस तरह से लोग आपको जानते हैं? अभी तो आपका फैमिली का हो गया, लेकिन कस्टमर आपको क्यों प्रेफर करते हैं? आपको कोई स्पेशलिटी है क्या? किस तरह से आप काम करते हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट सर मैं हूँ। वेरी गुड। तो सबसे फेवरेट जो मेरा कंसेप्ट है ना, वाई ऑर्गेनाइज, वेरी गुड। रिटायरमेंट पे है। तो वैसे तो काफी सारे कंसेप्ट में लेता हूँ सर। डब्ल्यूएचओ का कंसेप्ट है, फिर वाई ऑर्गेनाइज है, फिर लाइफस्टाइल है, 4C है, फिर 3 स्टेज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स है। फंटास्टिक। काफी सारे कंसेप्ट है। वेरी एक गुड, छोटा सा वेरी गुड। कंसेप्ट है, या मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्लीज। अगर किसी के पास हमें अपॉइंटमेंट लेना है 2-4 मिनट में, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है उसकी यस। अगर बात करनी है तो हेल्प हो सकता है सर। प्लीज प्लीज। शॉर्ट में मैं 2-3 मिनट में बात रखना चाहता यस। हूँ। तो जनरली मैं किसी से भी अनजान लोगों से भी मिलता हूँ ना, तो 2-5 मिनट में बात खत्म करता हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम योगेश विंचुरकर है। सर आपने डब्ल्यूएचओ का नाम सुना है? डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली इंडिया में एक सर्वे किया। इस सर्वे में ये फाइंड आउट किया कि आने वाले साल में हम सारे भारतीय 80 साल या उससे ज्यादा जीने वाले हैं। तो ये सुन के हर लोग सवाल करते हैं कि क्यों, किस तरह से, और क्या ये मुमकिन है? तो सर डब्ल्यूएचओ वाले कहते हैं कि आज मेडिकल साइंस इतना प्रगति कर चुका है, मार्केट में लाइफ सेविंग ड्रग्स इतने सारे अवेलेबल है, कि किसी को भी हेल्थ रिलेटेड अगर कोई चैलेंज है तो उन्हें दवाइयाँ खिला के भी जिंदा रखा जाता है। और इसका लाइव एग्जांपल है सर, मेरे एक मित्र है हार्दिक भाई पटेल। उनके फादर को आज से 7 साल पहले सुबह 5:30-6 बजे हार्ट अटैक आया था। हम लोग वो अंकल को बड़ौदा हार्ट अस्पताल लेके गए, जहाँ 2 लाख रुपया खर्चा करके उनकी ट्रीटमेंट की। और सर आज 7 साल बाद भी वो अंकल हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और उन्हें देख के मैं यकीनन बोल सकता हूँ कि और 7-8-10 साल तो आराम से खींच सकते हैं। उन्हें डायबिटीज का चैलेंज है और बीपी है, तो टाइम टू टाइम दवाइयाँ लेते हैं। तो सर एवरीथिंग इज पॉसिबल ड्यू टू मेडिकल साइंस।
फिर सर मैं लाइफ साइकिल चला देता हूँ। जैसे कि हर बंदा 0 से 25 तक इन अर्निंग अपना एजुकेशन करता है, 25 से 60 इनकम जनरेट करता है, और 60 से 80 90 100 जितना भगवान ने आयुष्य दिया है वो रिटायरमेंट लाइफ जीता है। तो जो बंदा इनकम जनरेट करता है ना, उसके हाथ नीचे सर मेन 3 जिम्मेदारियां है। सबसे पहले हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यानी घर चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। खाने पीने का खर्चा है, बच्चे तो बच्चों का एजुकेशन का खर्चा है, लाइट बिल है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिक बिल है, वो सारे यानी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी अर्निंग पर्सन की है। सर अर्निंग पर्सन पर्सन के जो बच्चे हैं 0 से 25 साल के, उनका एजुकेशन, उनका मैरिज, उन्हें लाइफ में सेट करना, ये जिम्मेदारी भी सर उनकी होती है। फिर अर्निंग पर्सन के 60 से 80 साल के जो बुजुर्ग माँ बाप है, उनका खाने पीने का खर्चा, उनका मेडिसिन का खर्चा खर्चा यानी पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी भी सर अर्निंग पर्सन की है। तो सर आप देखोगे ना, हर इंसान को अपने लाइफ में इनकम जनरेट करने के लिए 30 से 35 साल मिलता है। मैक्सिमम सर 35 साल इंसान इनकम जनरेट कर पाता है, और उसका जो खर्चा है ना, वो 0 से लेके 80 साल तक चलता है। सर मैं 0 इसलिए बताता हूँ कि आज कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होगी ना, तो डॉक्टर क्या बताएंगे कि प्रेग्नेंट लेडी को ब्लड की कमी है, कैल्शियम कम है, और तभी से दवाइयां शुरू हो जाती है। यानी अभी तो जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं है, तब से उसका खर्चा शुरू हो जाता है, और वो खर्चा सर 80 साल तक चलने वाला है। तो सर आप मुझे बताइए, 35 साल की इनकम में 80 साल के खर्चे को अगर मैनेज करना है, तो इंसान को फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं? इस यस। तरह से सर शुरुआत होती है। फिर हम जो काफी सारे कंसेप्ट लेते हैं सर, और फैंटास्टिक ये योगेश सब जी। जो भी कंसेप्ट है ना, ये सब मेरे नहीं है। मैं किसी के रेगुलर ट्रेनिंग में जाता हूँ, यस। तो वहां से मुझे सीखने को मिलता है। और फैंटास्टिक। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ना, ये सर मेरे मित्र है किरीट भाई चौहान, राइट। उन्होंने मुझे बताया था। और उन्होंने उन्हें यानी उन्होंने जो ये कंसेप्ट सीखा था, सूरत के डेवलपमेंट ऑफिसर है भास्कर भाई पटेल। भास्कर भाई पटेल, ग्रेट। हाँ, तो सर उनका कंसेप्ट था। तो इस तरह फैंटास्टिक। से कंसेप्ट से सर बात करते हैं ना, तो क्लोजिंग रेशियो भी बढ़ जाता है। फैंटास्टिक योगेश जी। इस तरह से अगर इतना शॉर्ट एंड स्वीट और विथ एग्जांपल के साथ, थर्ड पार्टी इम्पैक्ट के साथ अगर हम ओपनिंग करते हैं, तो मुझे लगता है अपॉइंटमेंट मिलने के लिए और आपकी बातें पूरे सुनने के लिए कस्टमर ना नहीं बोलेगा। एक चीज मुझे योगेश जी आपका बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत ग्रेटिट्यूड पर्सन है। मतलब आपके जीवन में जो भी है जिसकी वजह से उसका आपका नाम लेके आप यहाँ पे बता रहे हैं। और दोस्तों यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बहुत सारे लोगों का जीवन में ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें होती है लेकिन जो है उसी के लिए उनके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है। और जिसके कारण क्या होता है, आपके पास जो है उसकी कदर अगर नहीं है, तो आपके जीवन में नई चीजें कभी आ ही नहीं सकती। तो मुझे ये आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है हम सुबह के सेशन में भी इसके ऊपर बहुत डिटेल में काम करते हैं, बहुत बात बात करते हैं कि अगर आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो आपके जीवन में वही चीजें कई गुना बन के आएगी। तो योगेश जी फंटास्टिक। आप जो भी है, बहुत सारे मेंटोर, बहुत सारे कोचेस, बहुत सारी जगह से हमने सीखे हुए हैं, और उसी का एक छोटा सा, बोलते हैं ना, एक छोटा सा प्रोडक्ट आप है। वैसे मेरा भी है। जो भी मैं बताता हूँ, मैं कोई भी, दोस्तों मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास इतना ज्ञान और इतना नॉलेज अगर होता, तो शायद मेरा एजेंसी 3 बार टर्मिनेट हो चुका था। तो ये नहीं होता था। तो फंटास्टिक योगी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। लास्ट में योगी जी मैं एक ही पूछना चाहूंगा, पिछले 3 सालों से आप इंश्योरेंस कमांडो जर्नी के साथ जुड़े हैं, तो वो आपका अनुभव कैसे रहा? क्योंकि आपने ट्रेनिंग तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन उसके साथ में जो इंश्योरेंस कमांडो का जर्नी जो रहा, वो किस तरह से रहा? और इससे आपको क्या समझने को मिला, और क्या लगता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ये सारी चीजों की जरूरत है जो हम यहाँ पे सीखते हैं, और क्या क्या सीखने को मिला, वो भी अगर आपके शब्दों में बताएंगे, तो आने वाला जो जनरेशन, लगभग आज के डेट में 6,000 से भी ज्यादा ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस चीज ने मेरे जीवन में एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी लाया, वो सारी चीजें मैं 1 लाख लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये मेरे जीवन का पर्पज लेके मैं चल रहा हूँ। तो योगी जी मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको भी इसका कुछ फायदा हुआ, और इसका कुछ औरों को भी फायदा हो सकता है, ताकि लोग हमारे साथ, इस कम्युनिटी के साथ इंश्योरेंस कमांडो बनने के लिए तैयार हो? योगी जी प्लीज। सर जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, तो सुबह 5:15 बजे मेरा दिन की शुरुआत होती है, और बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से शुरुआत होती है, क्योंकि 5:30 से 6 पौने 6 बजे तक माइंड सेट पे बात होती है, और मेडिटेशन पे बात होती है। पॉजिटिव अफर्मेशन हमारे माइंड में जाते हैं। और मैंने इससे पहले भी बताया है, जब जब मैं 21 दिन का मेडिटेशन करता हूँ ना, तो उस महीना मेरा काम बहुत ही फैंटास्टिक होता है। और सर एक एजेंट का दिन की शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए,
तो इससे बढ़िया शुरुआत तो सर नहीं हो सकती। एजेंट की क्या, हर किसी हर प्रोफेशन में इंसान। सर ये काम में आता है मेडिटेशन तो सर। राइट राइट। तो मेडिटेशन से शुरुआत होती है। फिर सर मैं वर्कआउट करता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद सर 9 साढ़े 9 बजे मेरे मैं ऑफिस में आता हूँ। और सर ऑफिस में आने के बाद सबसे पूजा करने के बाद सक्सेस प्रेयर आपने दिया है सर, तो सक्सेस प्रेयर से मेरा शुरुआत होता है। वेरी गुड। तो जिस तरह से आपने सिखाया है, तो उसी तरह से मैं सक्सेस प्रेयर करता हूँ सर, मराठी में मैंने लिखा है। वेरी गुड। और सर सबसे बड़ी बात जो है ना, वो आप बताते हो पीडीए, फोकस। और एजेंट को है ना सर पूरे 24 घंटा काम करने की जरूरत नहीं है। आप फोकस से सिर्फ 3 घंटा भी काम करते हो ना, फिर भी सर एमडीआरटी सीओटी टीओटी आप आराम से कर सकते हो। प्रोडक्टिव क्या बोलते हो सर आप, प्रोडक्टिव? प्राइमरी प्राइमरी डेली एक्टिविटी। हाँ, प्राइमरी डेली एक्टिविटी। और ग्रेट। फोकस, और जो 3 घंटा अगर हम काम करते हो ना सर फोकस से, तो सक्सेस तो मिल सकती है सर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक योगेश जी। तो यस, प्राइमरी डेली एक्टिविटी जिसको कहा जाता है कि जो बेसिक चीजों के ऊपर अगर आपने ध्यान रखा तो आगे की चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है। तो फैंटास्टिक योगेश जी। तो योगेश जी का कहना है कि माइंडसेट के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरी स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। योगेश जी मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत सारे ट्रेनिंग भी लेते हैं, लेकिन बहुत बार कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा ज्ञान ही मेरा दुश्मन बन जाता है। मतलब कभी कभी मेरा ज्ञान ही मुझे आगे बढ़ने नहीं देता है। तो सही दिशा में पूरा जोर लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत बार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हम इंश्योरेंस कमांडो में कहते हैं, जो योगेश जी भी इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आपके बिजनेस को एक सिस्टम देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम अनऑर्गेनाइज तरीके से अगर दौड़ेंगे तो आप भाग तो पाएंगे, बहुत भागेंगे, लेकिन पहुंचेंगे कहाँ पे ये मालूम नहीं है। तो योगेश जी फंटास्टिक, बहुत अच्छे तरीके से हमारा डिस्कशन रहा, और इस तरह का रेगुलर इंटरेक्शन हमारे साथ रेगुलर बना रहे मैं चाहूंगा। यस, फिर मैं आपको इंटीमेट करना चाहूंगा, फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा योगेश जी का बहुत ही शानदार 4C कॉन्सेप्ट का प्रेजेंटेशन कल ही हमने सुना है, और उसके ऊपर उसका रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैं डालने वाला हूँ, तो इसको जरूर जरूर सुनिए। सॉरी। और इस तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट को अगर आप डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो यस, योगेश जी के साथ भी आप कनेक्ट रह सकते हैं, कमांडो को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इस तरह के अलग अलग परफॉर्मर और अलग अलग जो लोग हैं हमारे साथ में आते रहते हैं। लास्ट में योगेश जी के पास मैं जाऊंगा, योगेश जी की मन की बातें अगर कुछ हो तो मैं बताना चाहूंगा, और यस प्रोग्राम को हम कंक्लूजन करना चाहेंगे। योगेश जी प्लीज। सर 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ, फिर प्लीज। हम वाइंड अप करेंगे। राइट अभी रिसेंटली सर मैं लोनावाला गया था राइट। ब्रह्मास्त्र कोर्स करने। तो सर वहाँ फायर वॉक करके आया हूँ मैं। यस तो यस अंगारे पे चलना, जलते हुए अंगारों पे चलना इतना आसान नहीं था सर। यस। तो कितने लोग एक बिलीव कर बर्निंग, सकते हैं योगेश जी जलते हुए अंगारों के ऊपर चलते हैं। फंटास्टिक योगेश जी प्लीज। तो सर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। तो मेरा सर एक मिशन है कि आने वाले 2 साल में 10,000 फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रदान करना है, विथ हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस के साथ। तो ये मिशन लेके सर मैं चल रहा हूँ, और ये मिशन की वजह से मैं जलते हुए अंगारे पे चला हूँ। चल पाया। और सर जिस तरह से मेरे पिछले ड्रीम्स भी पूरे हुए हैं, तो उसी तरह से ये ड्रीम्स भी मैं पूरा करूंगा सर। और हंड्रेड आखिर में परसेंट एक बात बताना चाहता हूँ कि यस। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू, फंटास्टिक थैंक यू, थैंक यू फंटास्टिक सर। योगेश जी, बहुत ही शानदार रहा। और आपके हर ड्रीम्स, आपके हर सपने कंप्लीट हो ऐसे मैं भगवान के पास प्रार्थना करूंगा। उस जर्नी में मेरे तरफ से जो भी आपको सहायता लगी उसके लिए मैं, मेरी टीम और मेरा इंश्योरेंस कमांडो और पूरे कम्युनिटी आपके साथ में है। कभी भी आप मेरे साथ जरूर मुझे आवाज दीजिए, हम आपके साथ में रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, योगेश जी को हम पीटीवाई करेंगे, पावर टू यू करेंगे, और आपको आज क्या लेसन सीखने को मिलेगा, योगेश जी से आपने क्या सीखा और किस तरह से आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और थैंक यू वेरी मच योगेश जी, मिलते रहेंगे इसी तरह से, आपका अनुभव, आपके एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते जाइए। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर, ओके, योगेश जी। बाय बाय, थैंक यू ग्रेट। सर। थैंक